बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद के हवाले से एक केस की समाअत थी। केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने की। केस की समाअत शुरू हुई तो उन्होंने लापता अफराद की बाजियाबी के हवाले से जो कमीशन बना हुआ है उससे रिपोर्ट तलब कर ली कि जो आज से 8 साल पहले जायद अमीन नामी एक बंदा लापता हुआ था, उसके जो प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए उसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली कमीशन से। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने दौरान समाअत ये कहा कि ये अदालत बार बार कई बार कह चुकी है कि जो जबरी गुमशुदगी है ये संगीन जुर्म है, आइन की बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन है, जो ह्यूमन राइट्स है उसकी वायलेशन है। तो ये भी बताया कि उन्होंने ये कहा कि बादी नज़र में ये नज़र आ रहा है कि कमीशन जो है वो अपनी जिम्मेदारियां उसने पूरी नहीं की, वो नाकाम नज़र आ रहा है। तो इस मौका पर जो लापता अफराद के दरख्वास्त गुजार की तरफ से ऐमान मुजारी एडवोकेट अदालत के सामने पेश हुई। तो दूसरी तरफ लापता अफराद जो कमीशन बाजियाबी कमीशन बनाया उसके रजिस्ट्रार ने अदालत को ये बताया कि ये जो जायद अमीन नामी बंदा है आज से 8 साल पहले उन्होंने ये बताया कि ये जबरी गुमशुदगी में इसको जबरन गुमशुदा किया गया है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इसको डिक्लेयर किया गया कि जबरन गुमशुदा। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ये जबरन गुमशुदा है, इसको जबरन गुमशुदा किया गया तो फिर आपने प्रोडक्शन आर्डर किसको जारी की है और क्यों जारी की, उस पर अमल दरामद अब तक क्यों नहीं हुआ। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये बार बार कह चुका है, ये अदालत कह चुकी है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। इस मौका पर ऐमान मुजारी एडवोकेट ने अदालत को बताया कि 14 सितंबर 2020 को प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए लेकिन उस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। तो अदालत ने रजिस्ट्रार लापता अफराद की बाजियाबी कमीशन से जो वहाँ अदालत के सामने मौजूद थे उनसे इस्तफसार किया कि आपने ये अगर वो जबरन गुमशुदा है तो आपने प्रोडक्शन आर्डर किसको जारी किया और इस पर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। क्या आपने उस प्रोडक्शन आर्डर में ये चीज़ लिखी है कि जो जिन्होंने इसे लापता किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस पर रजिस्ट्रार ने अदालत को बताया कि हमने प्रोडक्शन आर्डर जारी किया था मगर अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो 2020 में आप अपने आप को शर्मिंदा ना करें, ये एक बहुत बड़ा इशू है, इंसानी हकूक़ की बुनियादी तौर पर खिलाफ वर्जी हो रही है। आपको चाहिए जो कमीशन बना हुआ है लापता अफराद के हवाले से, आप जो लोग लापता हुए हैं उन्हें हर तरह की सहूलियात फराहम करें, उनके घरों तक जाएं आप। लेकिन इस पर लग ये रहा है कि रियासत इस पर अमल दरामद नहीं करवा रही। हम आर्डर जारी करते हैं लेकिन हमारे जो आर्डर हम अहकामात जारी करते हैं लेकिन हमारे अहकामात पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, तो हम किसे कहें, किसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो अदालत ने ये एक सवाल उठाया। तो उसके बाद जो एक उन्होंने कहा कि जबरी गुमशुदगी के हवाले से एक दहाई कबल कमीशन बनाया गया था लेकिन कमीशन ने भी कोई उस तरह काम नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। अदालत ने कहा कि कमीशन सुस्त रवि से काम कर रहा है, कमीशन को तेज़ी से काम करना चाहिए। एक बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है। ये लोग जो लोग लापता होते हैं उनके लवाहिकीन से जाकर कोई पूछे कि उन पर क्या गुजर रही होती है, क़यामत गुजर रही होती है। उन्हें ये भी मालूम नहीं होता कि जिसको लापता किया गया है वो ज़िंदा है या नहीं है। उन्होंने यहाँ कहा कि आज से कुछ 3-4 साल पहले मुदस्सर नारो जो एक जर्नलिस्ट थे, एक साफ़ी थे, वो जब लापता हुए वो कागान नारायण के टूर पर गए थे तो ये कहा गया कि वहाँ से वो लापता हो गए। इस दौरान में उसकी मिसेस भी फौत हो गई, हार्ट पेशेंट थी, वो हार्ट प्रॉब्लम की वजह से वो, और उसका छोटा बच्चा जो 2-3 साल का है सच्चल, अब वो उस बच्चे का क्या बनेगा, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। उसकी माँ, बूढ़ी माँ यहाँ अदालत में आती है और इस केस की पैरवी कर रही है। तो कमीशन को चाहिए
لاپتہ افراد کے حوالے سے جو بازیابی کے حوالے سے جو کمیشن بنایا گیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جتنے بھی لوگ لاپتہ ہوئے ہیں وہ ان کے گھروں تک جائیں، انہیں تمام تر سہولیات جو ہے وہ انہیں فراہم کریں، اور ان کی جو ہے وہ دلجوئی کریں ان کی، کہ اور ان کو بتایا جائے کہ جو ہم اس حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ تو کیس کی سماعت چیف جسٹس نے 4 جولائی تک یہ کہہ کر ملتوی کر دی گئی کہ 4 جولائی تک ہمیں بتایا جائے کہ یہ شخص کہاں ہے، زاہد امین جو آج سے 8 سال پہلے لاپتہ ہوا تھا، یہ بتایا جائے، ان کے لواحقین کو بتایا جائے، اس عدالت کے سامنے رکھا جائے کہ یہ شخص کہاں ہے، اور ان کے لواحقین کو اگر وہ اس نے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے تو اس کی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔